Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. Hello friends, welcome back in your best channel MS Coaching Institute. फ्रेंड्स, आज मैं साइंस का एक ऐसा कॉमन सा टॉपिक लेकर के आया हूं जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए और ये छोटे क्लासेस से ही इन टॉपिक को पढ़ाया जाता है। 6th क्लास, 7th क्लास, 9th क्लास, इन सब में ये टॉपिक आते रहते हैं। और जनरल साइंस की जब हम बात करते हैं तो वहां पर भी आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। बहुत लेंदी टॉपिक नहीं है, बहुत डीप में हमको जाने की जरूरत नहीं है, बस इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए। और वो टॉपिक का नाम है लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। दोस्तों, आप आखिरी तक पूरा देखिएगा और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आपका इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। लैंड और सी का मतलब तो हर कोई जानता है। लैंड मतलब जमीन की बात हो रही है, ठीक है, और सी मतलब समुद्री एरिया जहां पानी है। ये ब्रिज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं। ब्रिज का मतलब जनरली ठंडी हवा बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं जेंटल टू मॉडरेट मूविंग ऑफ द एयर। जो विंड चलता है, हवा चलती है, तो जब वो जेंटली मतलब बहुत तगड़े स्पीड में ना हो, मतलब एकदम सॉफ्ट धीरे धीरे चलती हो, या थोड़ा सा मॉडरेट मतलब थोड़ा सा ज्यादा स्पीड में चलती हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं जैसे 5 से 8 किलोमीटर प्रति आवर, 15 से 20 किलोमीटर पर आवर, इनके रेंज में लगभग रहे तो वो हमारा ब्रिज कहलाता है, ठीक है। या आप नॉर्मल दिमाग में रख लीजिए ठंडी हवा, दिमाग में सिंपल सा करिए, ब्रिज का मतलब हवा, सिंपल सा चीज। अब हम पहले इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज बताना चाहता हूं जिनके बारे में आई होप कि आपको पता होगा। पहला चीज, विंड क्या होता है, व्हाट इज विंड। कई बार लोग पूछते हैं एयर और विंड में डिफरेंस क्या होता है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एयर और विंड तो एक ही जैसा लग रहा है, डिफरेंस क्या है। तो हम समझते हैं, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन क्रिएट्स विंड। जब एयर जो है मूव करता है, चलता है, कहां से, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, एक रीजन से, एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ चलता है, तो ब्लोइंग ऑफ द एयर को ही हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये विंड जो होता है या जिसे हम एयर मूव कह रहे हैं, ये एयर मूव होता क्यों है, तो इसको समझिए। और दूसरा क्वेश्चन होगा कि सर एक रीजन से दूसरे रीजन में जाता क्यों है, जाने का भी कुछ वजह होना चाहिए। तो इसका वजह क्या होता है, ड्यू टू डिफरेंसेज ऑफ एयर प्रेशर इन डिफरेंट रीजन। एक रीजन से दूसरे रीजन में जा रहा है, एक रीजन, सपोज दैट मेरे पास रीजन 1 है और मेरे पास रीजन 2 है। तो एक रीजन में हाई प्रेशर सपोज दैट है और दूसरे रीजन में लो प्रेशर है। अभी मैं हाई प्रेशर लो प्रेशर को भी अच्छे से समझाऊंगा। आपको मालूम है कि हमेशा मूवमेंट जो होता है क्या होता है एयर का, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। जैसे आप हीट ट्रांसफर के बारे में भी पढ़े हैं कि हीट हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है, ठीक है। वैसे प्रेशर मूवमेंट की बात की जाती है, जैसे आप वाटर फ्लो में भी आप पढ़े होंगे कि वाटर फ्लो में एक जगह वाटर प्रेशर हाई है, एक जगह पे लो है, तो मूवमेंट ऑफ द वाटर क्या होगा, हाई से लो की तरफ होगा नॉर्मल कंडीशंस में। तो वैसे ही एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करता है, मूव करता है। तो आप बोल सकते हैं, अब प्रेशर का डिफरेंस हो गया, एक रीजन जो रीजन नंबर 1 मैंने लिया था, एक रीजन नंबर 2 था, तो एक रीजन में प्रेशर क्या था, ज्यादा था एयर का, और एक रीजन में प्रेशर क्या था, कम था। तो ये जो डिफरेंसेस क्रिएट हुआ, इसी डिफरेंसेस की वजह से क्या होता है, हाई से लो की तरफ एयर का मूवमेंट जब होता है तो वही मूवमेंट ऑफ द एयर को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि एयर मूव क्यों करता है, तो आप बोल दीजिएगा क्योंकि अलग अलग रीजन में अलग अलग एयर प्रेशर होने की वजह से ऐसा होता है। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ समझाया हुआ है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, एयर कहां से कहां मूव करेगा, हमेशा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा।
इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा, हमेशा एयर हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको पता है प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला जो हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, जिसको हम शॉर्टकट में प्रेशर को P से, फोर्स को F से और एरिया को A से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये फोर्स का मतलब क्या हुआ कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय द एयर पार्टिकल्स मोर। जब आप हाई प्रेशर रीजन की बात करते हैं, इसका मतलब हाई प्रेशर कब होगा, जब एयर के पार्टिकल्स उस हाई प्रेशर रीजन में एयर के पार्टिकल्स क्या होंगे, वो ज्यादा एक दूसरे पर फोर्स को महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। और लो प्रेशर एरिया का मतलब क्या होगा, जिस रीजन में एयर के पार्टिकल्स क्या होंगे, कम फोर्स को फील करेंगे। तो जिधर कम फोर्स उधर प्रेशर कम, और जिधर ज्यादा फोर्स उधर प्रेशर ज्यादा। आपको मालूम है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, या आप बोल सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर फोर्स ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, फोर्स कम तो प्रेशर कम। तो हाई प्रेशर एरिया में मैंने क्या बताया, ज्यादा एयर के पार्टिकल फोर्स फील करते हैं, तो जब ज्यादा फील करेंगे तो डेफिनेटली वहां पर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। और जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है, लो प्रेशर रीजन में होता है। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ चुका होगा कि एयर के मूवमेंट को विंड कहते हैं। विंड ब्लो क्यों होता है, आपने बता दिया, क्योंकि दो रीजन के बीच में क्या होता है, एयर प्रेशर का डिफरेंसेस होता है। तो जिधर में हाई प्रेशर होता है उधर से मूवमेंट किस रीजन की तरफ होगा, लो प्रेशर रीजन की तरफ होगा। ठीक है, ये प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रेशर का कॉन्सेप्ट है कि जिस एरिया में एयर के पार्टिकल ज्यादा फोर्स एक दूसरे पर महसूस करेंगे, फील करेंगे, उधर का रीजन क्या होगा, हाई प्रेशर वाला। और जस्ट इसका अपोजिट, जिस रीजन में कंपैरेटिवली एयर के पार्टिकल कम फोर्स फील करेंगे, वहां पर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। आइए अब हम पढ़ते हैं कि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको सी ब्रिज के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए नाम से ब्रिज का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा, विंड का ब्लो होना, हवा का बहना, आप बोल लीजिए, सिंपल सा चीज। ठीक है, सी ब्रिज टेक्निकली दिमाग में रखिएगा, सी ब्रिज का मतलब क्या होता है, समुद्र से हवा का बहना। तो पहले हम बेसिक चीज को समझते हैं। जब आप कोस्टल एरिया मतलब जहां पर समुद्री एरिया होता है, ठीक है, वहां पर कंपैरिजन करिए, एक एरिया समुद्र का है, ठीक है, जहां पानी ही पानी है, और उसके पास में पूरे एरिया क्या है, लैंड है। अगर जहां पर जमीन है, जहां पे पर्सन लोग रहते हैं, जंगल है, झाड़ियां हैं, वो लैंड वाला एरिया पूरा है। ठीक है, अब होता क्या है, दिन के समय में जब सन पड़ते हैं तो सन रेस तो दोनों पर बराबर पड़ते हैं, जमीन वाले एरिया पर भी पड़ते हैं और सी वाले एरिया पर भी पड़ते हैं। लेकिन इनके गर्म होने का फीचर्स और इनके गर्म होने का फीचर्स दोनों अलग अलग है। वो फीचर्स क्या है, मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है। लैंड हैव स्पेशल फीचर क्या रखता है, ये जब गर्म मतलब जब सन रेज पड़ते हैं तो ये डेफिनेटली क्या करेगा, रेडिएशन हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये क्विकली हॉट होता है। मतलब लैंड जो होता है एज कंपेयर टू सी जल्दी से गर्म होता है, और जब कूल की बात आती है इन द नाइट कंडीशन तो ये जल्दी से कूल भी हो जाता है। बट समुद्र की बात की जाए तो इट टुक लॉन्ग टाइम टू गेट हॉट एंड कूल डाउन आल्सो। ये गर्म होने में भी ज्यादा समय लेता है। मतलब वाटर जो होता है, लैंड के कंपेयर में वाटर की बात की जाए तो ये गर्म होने में ज्यादा समय लेता है, और इसे कूल होने में भी क्या होता है, ज्यादा समय लगता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या होगा, दिन के समय में जब लैंड और सी दोनों एरिया पर सन रेज पड़ते हैं, तो अभी फीचर के हिसाब से सबसे जल्दी गर्म कौन होगा दोनों के कंपैरिजन में, डेफिनेटली लैंड वाला एरिया जल्दी गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, और सी वाला एरिया क्या होगा, कूल होगा। अब जब ये गर्म होगा तो आपको मालूम है हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एयर होता है। तो जब ये लैंड हीट करेगा तो इसके आसपास के जो एयर होंगे वो भी क्या होंगे, गर्म होंगे। जब वो गर्म होंगे तो वो क्या होंगे, गर्म एयर क्या करते हैं, लो डेंसिटी के होते हैं,
लेस डेंसिटी के होते हैं तो वो क्या करेंगे, लैंड से ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे, लैंड से ऊपर की तरफ क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे। मतलब इनके एरिया में प्रेशर क्या है, कम है, क्योंकि गर्म होने की वजह से इनके एयर पार्टिकल लेस प्रेशर को फील कर रहे हैं। और ये क्या है, इसके कंपैरिजन में अभी ठंडा है, कूल है। इसका मतलब यहां पर एयर प्रेशर क्या होगा, हाई कंडीशंस में होगा, हाई प्रेशर में होगा। मतलब यहां के जो एयर हैं वो क्या होंगे, ज्यादा डेंस होंगे। ठीक है, तो जैसे ही यहां पर गर्म हवा ऊपर की तरफ उड़ती है तो यहां पर एक वैक्यूम कंडीशन, वैकेंट कंडीशंस क्रिएट हो जाता है। मतलब ये एरिया पूरी तरह से क्या हो जाता है, एयर का खाली जैसा हो जाता है। मतलब यहां पर प्रेशर कम होता है। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एयर का मूवमेंट किसकी वजह से होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के डिफरेंसेस की वजह से होता है। तो इधर में लो प्रेशर क्रिएट हो गया और यहां पर ऑलरेडी एयर काफी अच्छे से कूल है, तो यहां पर एयर क्या है, हाई प्रेशर में है। तो ये क्या करेगा, हाई प्रेशर वाला एयर मतलब कूल एयर क्या करेगा, इस वैकेंट कंडीशन को फील करने के लिए मूव करेगा और ये सी से लैंड की तरफ मूव करेगा। और ये वार्मर एयर ऊपर उड़ जाता है और फिर क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर मूव करते करते कहां पहुंच जाता है, सी वाले एरिया में पहुंच जाता है, जहां पर कूल कंडीशन होने की वजह से ये वार्म एयर फिर से कूल होकर के इस जगह को भर लेते हैं। ठीक है, मतलब ये एयर अगर इधर गया तो डेफिनेटली यहां पर क्या होगा, यहां पर भी एयर की कमी होगी। तो ये जो एयर ऊपर में गर्म थे ये समुद्र के पानी की वजह से ठंडा होकर के नीचे आ जाते हैं। मतलब ये जगह फील हो गया और ये जगह इधर जो था समुद्र का कूल एयर इस हॉट वाले लैंड की जगह को फील कर लिया, जो गर्म हवा की वजह से वहां वैकेंट कंडीशन क्रिएट हो गया था। तो एयर का मूवमेंट किधर से किधर हो रहा है, सी से लैंड की तरफ हो रहा है। तो सी से लैंड की तरफ जो एयर का कूल एयर का मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड सी ब्रीज। सी से मूव कर रहा है इसलिए सी ब्रीज बोलते हैं। ठीक है, और ये जनरली कब होता है, डे टाइम में होता है। इस चीज को याद रखिए, क्योंकि दिन के समय में ही हमारा क्या होता है, लैंड जल्दी गर्म हो जाता है। मतलब लैंड का एरिया क्या होता है, ज्यादा गर्म होता है। जब ज्यादा गर्म जो रीजन होगा वहां के एयर जल्दी गर्म होंगे, वहां के एयर जल्दी गर्म होंगे तो वो लेस डेंस होकर के ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे और उस खाली जगह को भरने के लिए उस एरिया को ठंडे वाले एरिया से क्या करेंगे, एयर मूव करेंगे। अच्छा, अब देखिए मैंने यही चीज को यहां पर लिखा हुआ, मूवमेंट ऑफ कूल एयर फ्रॉम सी टू लैंड साइड इज कॉल्ड सी ब्रीज। ठीक है, मतलब अगर आपसे कोई बेसिक डेफिनेशन पूछे तो आप बता दीजिएगा कि कूल एयर का मूवमेंट होना कहां से, फ्रॉम सी किसकी तरफ, टू लैंड साइड इज कॉल्ड सी ब्रिज। अब जो सी ब्रिज होता है ये जनरली कब होता है, समर सीजन में होता है, गर्मी के सीजन में होता है। क्योंकि गर्मी के सीजन में क्या होता है, जमीन वाला एरिया जल्दी गर्म होता है, क्योंकि गर्मी एकदम पड़ती रहती है तो लैंड हमारा क्विकली क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और समुद्री एरिया हमारा क्या होता है, पानी धीरे धीरे गर्म होता है। इसकी वजह से दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो समुद्र की तरफ से कूल एयर क्या होता है, लैंड की तरफ मूव करता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब समझते हैं व्हाट इज लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज नाइट के टाइम में होता है, जस्ट अपोजिट टू द सी ब्रिज। इसको समझते हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि कब होता है। नाइट टाइम में क्या होता है, लैंड हमारा जैसे क्विकली क्या हुआ, गर्म हुआ, वैसे ही हमारा लैंड क्या होगा, क्विकली कूल हो जाएगा। जब ये कूल हो जाएगा, और सी क्या है, समुद्र एरिया, पानी का एरिया। और हम लोगों ने अभी पढ़ा फीचर्स में कि ये काफी टाइम में गर्म होता है तो काफी टाइम क्या करता है, ठंडा भी होता है। मतलब ये जल्दी ठंडा हो गया और समुद्र का पानी लेट में ठंडा होगा। इसका मतलब कंपैरिजन किया जाए तो ये जब कूल कंडीशन में रहता है तो उस जगह पर हमारा सी वाला एरिया जो होता है वहां के कंडीशंस क्या होते हैं, वहां के एयर्स क्या होते हैं, गर्म होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जब सी वाले एरिया में गर्म कंडीशंस क्रिएट होता है, वहां के वाटर के पास का टेम्परेचर हॉट होता है, गर्म होता है, तो उसके पास में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर भी क्या होंगे, वार्म हो जाएंगे। डेफिनेटली एयर क्या हो जाएंगे, वार्म हो जाएंगे एज कंपेयर टू द लैंड एरिया। अब वो जब वार्म होंगे तो उनमें प्रेशर कैसा क्रिएट हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब ये एयर क्या करेंगे, लेस डेंस होने की वजह से
लेस डेंस होने की वजह से, इनकी डेंसिटी कम होने की वजह से वार्म एयर मूव्स अप, ऊपर की तरफ मूव करेंगे। अब जैसे ये मूव करेंगे तो यहाँ की एरिया क्या हो चुकी है, खाली हो चुकी है, वैकेंट हो चुकी है। अब इसको फिलअप करने के लिए, इस लो प्रेशर को फिलअप करने के लिए हाई प्रेशर की तरफ से क्या होगा, एयर मूव करेगा। तो लैंड वाला एरिया कूल होने की वजह से वहां पर प्रेशर कैसा है एयर का, हाई प्रेशर है, वहां पर डेंसिटी कैसी, हाई डेंसिटी है। तो ये कूल एयर इस समुद्र वाले एरिया को कवर करने के लिए लैंड से सी की तरफ मूव करता है। जब ये लैंड से सी की तरफ मूव करता है तो इसी को कहते हैं लैंड ब्रीज। और लैंड हमारा कूल कब होगा, आप जस्ट इमेजिन करिए कब होगा, दिन के समय में नहीं, उस समय तो सन रहता है, डेफिनेटली हीट रहेगा। लेकिन रात के समय में जब सन नहीं रहता है तो उस समय लैंड हमारा जल्दी कूल हो जाता है। तो लैंड ब्रिज कब होता है, एट द नाइट टाइम होगा। इससे आप लॉजिकली याद रखिएगा। ये जो वार्मर एयर है सेम क्या वे में करता है, मूव करके क्या होता है, कूल की तरफ, मतलब लैंड की तरफ जाता है। और इधर के एटमॉस्फेयर क्या थे, थोड़े से कूल थे, कूल होने की वजह से ये वार्म एयर भी धीरे धीरे कूल हो जाते हैं और इस एरिया को कवर करते हैं। इस तरह से ये कंटिन्यूसली क्या रहता है, मूवमेंट होता रहता है। सी ब्रिज का मूवमेंट एक कंडीशंस में कैसा होता है और लैंड ब्रिज का कंडीशन कैसा होता है, वो चीज को आप समझ रहे होंगे। एक सर्कल में कंटिन्यू मूवमेंट इनका होता रहता है, एक बार इधर तो एक बार इधर, कंटिन्यू इनका मूवमेंट अपना मतलब चलता रहता है एक सर्कल में। और इन्हीं सर्कल में मूवमेंट जो होता रहता है, इसी कंडीशन की वजह से विंड क्रिएट होता है। बस आपको ये तो समझ में अच्छे से आ चुका होगा कि हाई प्रेशर लो प्रेशर क्या होता है और कैसे मूवमेंट एयर का होता है, किस समय में लैंड ब्रिज होता है, किस समय में सी ब्रिज होता है। अब डेफिनेशन की बात करें तो सेम आप लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ कूल एयर फ्रॉम लैंड साइड टू द सी साइड इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। अब ये कब होता है, ठंडा। लैंड हमारा जनरली कब ठंडा रहता है, विंटर सीजन में। अगर आप बात करो सीजन के हिसाब से बात करें, डे और नाइट के हिसाब से बात करेंगे तो रात को, लेकिन सीजन के हिसाब से अगर बात की जाए तो विंटर सीजन में हमारा क्या होता है, लैंड ब्रिज होता है। ठीक है, या ऑटमम कंडीशंस, ठीक है, जो जनवरी फरवरी के आसपास का मौसम होता है वो भी ठंडा ही रहता है, तो उस समय भी ये चीज पाया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट की नोट्स हैं, इनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। ड्यू टू लैंड ब्रिज, जब लैंड ब्रिज होता है तो हवा कैसी बहती है, ड्राई विंड्स होती है। ठीक है, और सी ब्रिज के कंडीशन में क्या होता है, ज्यादा मॉइस्चराइजर होता है। कैसे, देखिए लैंड, पानी तो कुछ है नहीं जमीन के साइड में, तो उधर की हवा जो मूव करेंगे उसमें पानी की क्वांटिटी एयर में कम होगी, मतलब मॉइस्चराइजर कम होगा। मॉइस्चराइजर कम होगा मतलब ड्राई विंड्स आप कह सकते हैं। लेकिन जब सी ब्रिज होता है, समुद्र से लैंड की तरफ हवा बहता है, तो समुद्र के साइड में क्या होता है, पानी होता है, पानी होता है समुद्र में, तो वो पानी की कुछ क्वांटिटी को एब्जॉर्ब हमारा एयर कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस एयर में क्या पाया जाता है, कुछ मॉइस्चराइजर आ जाता है। इसी वजह से जब सी ब्रिज होता है तो मॉइस्चराइजर मूवमेंट होता रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट की पॉइंट आप देखिएगा, डिक्रीज इन एयर टेम्परेचर ड्यू टू द सी ब्रिज। जब सी ब्रिज होता है, ठंडी हवा चलती है समुद्र के साइड से नमी लिए हुए, तो क्या होता है, टेम्परेचर आसपास का कम हो जाता है। लेकिन लैंड ब्रिज की जब बात करते हैं तो इट डू नॉट एसेंशियली कॉज टेम्परेचर चेंज। इसकी वजह से कोई टेम्परेचर विशेष चेंज नहीं होते, कोई खास चेंजेस नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि लैंड ब्रिज से यार ठंडी हवा आ रही है तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो माइन्यूटली तो हो, नहीं तो कोई चेंजेस विशेष नहीं होता है। बट जब सी ब्रिज होता है तो उस कंडीशन में टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है। और ये सारा जो कंडीशंस आप देखते हैं समुद्र के किनारे जब आप जाते हैं तो उस जगह पर आप कंटिन्यूसली एक आनंद वाला मौसम पाते हैं। हवा कंटिन्यू ब्लो करता है, हल्की सी ठंडी ठंडी हवा बहती है, और इसीलिए सी शोर साइड में लोग जाना पसंद करते हैं, लोग वहां पर इंजॉय करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या होता है और उसके कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो आपको जानना चाहिए वो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है दोस्तों, और एक चीज याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। लैंड ब्रिज में स्पीड ऑफ द एयर क्या होता है,
एज कंपेयर टू द सी ब्रिज क्या होता है, कम होता है। मतलब जब सी ब्रिज होगा तो हवा की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होगी और लैंड ब्रिज के कंडीशन में थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया, आपको लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा आपको, तो सबसे पहला काम आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें एक एनर्जी प्रोवाइड होती है, हमारे तरफ भी एक ब्रीज आता है, एक कूल हवा आती है, मतलब हमें कूल फीलिंग होती है कि कहीं ना कहीं हमने कुछ अच्छा काम किया है और हम सेटिस्फाइड कर रहे हैं अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को। तो आप लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने इस चैनल MS कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें और ज़्यादा ब्रीज मिले, मीन्स हम और ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट कर सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सके हम आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस सेंड करते रहें। थैंक यू सो मच।